बिहार की विपक्ष भले ही नीतीश कुमार को इसलिए कोस रही है क्योंकि बिहार सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन एक बात जिससे विपक्ष जानबूझकर के भी अनजान बन रही है और वो ये है कि भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन बिहार का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है, बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है। और भले ही आप इस बात से मुकर जाएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के पीछे नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है बिहार को भारत में सबसे अधिक किसी राज्य को अगर बजट दिया गया है तो वो बिहार को दिया गया है। और इसके पीछे का एकमात्र कारण जो है वो है नीतीश कुमार। हम आज आपको बताएंगे कि बिहार को क्या खास मिला है, किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और किन चीजों को लेकर के बिहार में विकास की नदियां बहाने का प्रयास किया गया है। इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। बिहार में सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किया गया है। नए हवाई अड्डा बनाए जाएंगे, नए अस्पताल खुलेंगे, खेल संरचनाओं के लिए विकास के लिए भी पैसे दिए जाएंगे और ये जितने भी पैसे हैं ये सभी अलग अलग मंत्रालयों से आएंगे। उसके अलावा उद्योग पर भी बिहार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, गया में इंटरनेशनल रोड बनाया जाएगा और विकास भी विरासत भी के तर्ज पर बिहार में विकास की नदी बहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें ऊर्जा की तो ऊर्जा के लिए बिहार को 21,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसकी मदद से भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। और इस राशि के ये जो उपबंध है इसके लिए राशि अलग से बजट में आवंटित किया गया है। उसके अलावा बाढ़ से निजात पाने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। उसके बाद सड़क के लिए 26,000 करोड़ का अलग से फंड दिया गया है, जिससे अलग अलग जगहों पर सड़क का निर्माण होगा, एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा और कई पुल बनेंगे। पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा, बक्सर में गंगा के ऊपर 2 लेन का पुल बनेगा और उसके अलावा राजगीर, वैशाली, दरभंगा इन सब जगहों की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि विकास भी विरासत भी के तर्ज पर बिहार सरकार को इस बार विशेष रूप से महत्व दिया गया है, उसमें है कि कई जगहों को जो है विशेष कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया जाएगा और उसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। नालंदा का खंडहर हो या फिर राजगीर का कुंड हो, गया का विष्णुपद हो या महाबोधि मंदिर हो, इन सब चीजों के लिए बिहार सरकार को विशेष रूप से सहायता केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा। और बिहार में पर्यटन के लिए केंद्र सरकार जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करने का वो कर रही है। अब इस बात को आप समझिए कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। इसके लिए बिहार में तमाम राजनीतिक दल जो है नीतीश कुमार को कोस रहे हैं कि नीतीश कुमार ने स्टैंड नहीं लिया। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले ही न मिला हो, लेकिन जिस तरीके से बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है, जिस तरीके से बिहार की हर मांग को ध्यान में रखते हुए इस बात पर बजट दिया गया हो, इन सब चीजों को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस बजट में नीतीश कुमार का सिक्का कितना चला है। सबसे ज्यादा बजट जो है पूरे देश में बिहार राज्य को दिया गया है और दूसरे नंबर पर दिया गया है आंध्र प्रदेश को। दोनों ही राज्यों का केंद्र की सरकार बनाने में अहम भूमिका रहा है और इस भूमिका के कारण ही शायद केंद्र की सरकार जो है इन दोनों राज्यों पर मेहरबान हो गई है। बाकी इस बात को आप समझिए कि केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों को विशेष महत्व दिया है और बाकी के राज्यों को क्या मिला है इस बात की चर्चा तक नहीं हो रही है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा न मिलना, बिहार को विशेष पैकेज मिलना, इन दोनों में से क्या सही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।